हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार। आज हमारा ग्रेड थ्योरी का जो टॉपिक नंबर है वो पंच, ठीक है। पंच स्क्राइबर द्वारा लगाई गई लाइन को अस्थाई मार्किंग कहते हैं। स्क्राइबर द्वारा लगाई गई लाइन को क्या कहते हैं? अस्थाई मार्किंग कहते हैं ना। तो अस्थाई मार्किंग को अस्थाई करने के लिए क्या किया जाता है? पंच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अस्थाई मार्किंग को अस्थाई करने के लिए जिस टूल या औजार का प्रयोग किया जाता है उसे पंच कहते हैं, ठीक है। अस्थाई मार्किंग मतलब स्क्राइबर पर हम लाइन लिखते हैं तो लाइन ले जाकर हम कभी जब कटिंग करते हैं या कोई मशीनिंग प्रोसेस करते हैं तो वो लाइन क्या होती है? मिट सकती है। इसलिए अस्थाई जो पंच किया हुआ स्क्राइबर पर लाइन खींचा हुआ है उसको अस्थाई करने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। तो पंच का जो पंचिंग करने का सबसे लोएस्ट दूरी होता है इस लाइन स्क्राइबर द्वारा लाइन में खींची के पर उस पर 2.5 mm 2 मतलब 2.5 mm से लेकर 5 mm के बीच जो होता है डॉट लगाया जाता है। कितना लगाया जाता है? 2.5 mm से लेकर मतलब 2.5 mm से लेकर 5 mm के मध्य क्या लिया जाता है? पंच का जो दूरी होता है डॉट लगाया जाता है, ठीक है। तो वो जो डॉट होता है अस्थाई होता है, परमानेंट होता है ना। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अस्थाई टेम्पोररी लाइनिंग को पंचिंग को अस्थाई करने के लिए टेम्पोररी लाइन को अस्थाई करने के लिए जिस टूल औजार का प्रयोग करते हैं उसे पंच कहते हैं, ठीक है। तो पंच का ये जो आपका फिगर है देख लीजिएगा। तो पंच जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इंपॉर्टेंट है, पंच किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। पंच का जो हार्डनेस होता है 55 से 59 HRC के बीच होता है। पंच का जो हार्डनेस होता है 55 से 59 HRC के बीच होता है, ठीक है। जो उसके द्वारा जो पंच लगाया जाता है, जैसे कोई लाइन नीचे हुए है और यहाँ से के बीच जो आपको डॉट लगाया जाता है तो उस डॉट का बीच जैसे लाइनिंग नीचे है यहाँ से डॉट लगाया जाता है तो मिनिमम होता है 2.5 और अधिकतम होता है 5 mm। इतने के बीच क्या होता है? डॉट लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका पार्ट्स ऑफ पंच के भाग ना। तो पंच के भाग होता है मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। देखिए क्या होता है? पंच का जो भाग होता है हेड, बॉडी, पॉइंट, है ना। हेड क्या होता है? जिस भाग पर हैमर द्वारा जो चोट किया जाता है, प्रहार किया जाता है, उस भाग को क्या बोलते हैं? हेड बोला जाता है, ठीक है। हेड और बीच वाला जो भाग होता है वो उस बीच वाले जो मध्य भाग को बोला जाता है बॉडी कहा जाता है। बॉडी क्या होता है? वो नर्विंग क्या रहता है? नर्विंग मतलब क्या होता है? एक किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब पर बताए थे आप लोग कि किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब पर स्ट्रेट, क्रॉस, डायमंड रूप से जो निशान उभारा जाता है उसे नर्विंग कहा जाता है। नर्विंग किस लिए करते हैं? जैसे इसमें क्या होता है? फिसलन होता है। नर्विंग कर देंगे तो उसमें क्या घर्षण होगा जिससे उसमें फिसलन नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट है आपका पॉइंट एंगल। इसका जो बॉडी के नीचे वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं यहाँ पर पॉइंट एंगल, है ना। ये पॉइंट एंगल को क्या किया जाता है? हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। हार्ड और टेम्पर बताया था कि किसी चीज गर्म कर को ठंडा किया जाता है और वो हार्ड हो जाता है ताकि दूसरे मेटल को वो सही से कटिंग कर सके या पंचिंग कर सके, ठीक है। तो ये जो होता है हार्ड एंड टेम्पर होता है, ठीक है। इस तरह से जब पंच का भाग हुआ ना, हेड, बॉडी और पॉइंट एंगल कमी है ये। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ पंच। तो टाइप्स ऑफ पंच होता है, पंच जो होता है विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। पंच जो होता है विभिन्न प्रकार के कार्य के आधार पर पंच पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट है आपका सेंटर पंच। टाइप्स ऑफ पंच में देखिएगा सेंटर पंच, प्रिक पंच, डॉट पंच। टाइप्स ऑफ पंच, पंच जो होता है कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। सेंटर पंच, प्रिक पंच, डॉट पंच, बैल पंच, ऑटोमेटिक पंच, बेड पंच, सॉलिड पंच, हैलो पंच, लेटर एंड नंबर पंच। ये जो होता है विभिन्न प्रकार के कार्य के आधार पर पंच पाए जाते हैं। फर्स्ट नाम देखेंगे सेंटर पंच। सेंटर पंच मतलब होता है उसका नाम होता है केंद्र पंच, ठीक है। सेंटर पंच का जो उसका लंबाई होता है वो भी आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है। सेंटर पंच भी किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का। लगभग सभी पंच जो होता है हाई कार्बन स्टील के ही बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उसका जो लंबाई होता है 100 mm होता है। सेंटर पंच का जो लंबाई कितना होता है?
100 mm होता है। और इसका जो डायमीटर होता है कितना होता है 10 mm। लंबाई कितना होता है 100 mm, डायमीटर कितना होता है, डायमीटर कितना होता है 10 mm। और इसका जो यहाँ का जो डायमीटर होता है, यहाँ का पॉइंट जो बनता है वहाँ का डायमीटर होता है वो 6 mm होता है, ठीक है। और उस जो पॉइंट जो बनता है 6 mm होता है, देखिए ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, देखिए सेंटर पंच का क्या बोला है, लंबाई कितना होता है सही 6 mm, ठीक है। और इसका जो डायमीटर कितना होता है 10 mm। और यहाँ जो आपका जो पॉइंट टेबल बनता है, यहाँ का जो डायमीटर होता है, जहाँ पॉइंट रहता है उसका जो डायमीटर होता है 6 mm। उसी पर क्या होता है 90 डिग्री का पॉइंट बना रहता है ना। सेंटर पंच का वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ पर हमको ड्रिल करना है। जैसे ड्रिल को ये क्या करता है, थोड़ा सा चौड़ा में पंचिंग करता है ना, इसलिए क्या होता है ड्रिल के जिस स्थान पर हमको ड्रिलिंग करना है उसके ड्रिल के पॉइंट को बैठाने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका भी जो बॉडी होता है पॉइंट हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रीक पंच। प्रीक पंच क्या है, देखिए प्रीक पंच यह है, इसका भी जो आपका लंबाई होता है, प्रीक पंच का प्रयोग हम क्या करते हैं, प्रीक पंच का प्रयोग प्रीक पंच का प्रयोग क्या करते हैं, बात मत करिए, प्रीक पंच का प्रयोग क्या करते हैं, इसका भी होता है हेड, बॉडी और पॉइंट एंगल, ठीक है। प्रीक पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे नर्म धातुओं में कैसे होता है, जैसे शीट मेटल में आप देखेंगे पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, है ना, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, है ना, ये सब जो होता है नर्म धातु होता है ना। तो उसके क्या होता है, उसके पॉइंट को बैठाने के लिए, उसके पॉइंटिंग करने के लिए उसको कहाँ काटना है, किस तरह से उसको आकार में कोई बक्सा वगैरह कुछ बनाना है, तो उस नर्म धातुओं में क्या होता है उसको प्रीक पंच का प्रयोग करते हैं, है ना। या नर्म धातुओं को मार्किंग करने के लिए प्रीक पंच का प्रयोग करते हैं। या प्रीक पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं, शीट मेटल वर्क में, जो शीट मेटल जो बक्सा बनता है ना, जहाँ देखेंगे पतली शीट का बक्सा बनता है, पेंदी बनता है ना, बॉक्स वगैरह बनता है ना, तो उस तरह से वहाँ पर क्या होता है प्रीक पंच का प्रयोग करते हैं। या फिर देखिए डिवाइडर देखेंगे, डिवाइडर जहाँ पर कोई ब्रीथ खींचना होता है तो उसके ब्रीथ को डिवाइडर के पॉइंट को बैठाने के लिए, डिवाइडर के पॉइंट को बैठाने के लिए कोई हमको सर्कल लेना है ना, तो डिवाइडर के पॉइंट को बैठाने के लिए वहां पर हम क्या करते हैं प्रीक पंच का प्रयोग करते हैं। उसको क्या होता है, उसका जो पॉइंट बढ़ जाता है ना, डिवाइडर मान लीजिए रहते हैं वहां पर पंच लगाकर और डिवाइडर से रेडियस खींच लेते हैं, वहां पर प्रीक पंच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो प्रीक पंच का प्रयोग पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, नर्म धातुओं पर पंचिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रीक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है 30 डिग्री का होता है, देखिए 30 डिग्री है ना, सेंटर पंच बताया 90 डिग्री, इसका पॉइंट होता है 30 डिग्री। नेक्स्ट है आपका डॉट पंच। डॉट पंच का जो यहाँ पर जहाँ पर हमको पंचिंग करना है, जॉब हम बनाते हैं तो ड्राइंग के अनुसार क्या करते हैं पंचिंग करते हैं ना, तो उसको पंचिंग ड्राइंग के आधार पर पंचिंग करने के लिए डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। या विटनेस मार्क को स्पष्ट करने के लिए है ना, लाइन को अस्थायी करने के लिए डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। उसका जो पॉइंट एंगल होता है 60 डिग्री होता है। उसका भी क्या होता है, बीच वाला भाग को नर्विंग किया रहता है, उसका भी हेड और पॉइंट एंगल और उसका भी फेयर पॉइंट होता है हार्ड एंड टेम्पर किया रहता है, ठीक है। डॉट पंच का भी उसका प्रयोग करता है विटनेस मार्क और मार्किंग करने के लिए प्रीक पंच डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पिन पंच। पिन पंच क्या होता है, डाबल पिन या लोहे के कोई डाबल पिन या टेपर पिन में फंसी हुई, कोई डाबल पिन और टेपर पिन में फंसी हुई होल में फंसा है चिप्स वगैरह को निकालने के लिए पिन पंच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पिन पंच का जो लंबाई होता है, देखिए पिन पंच का यहाँ पर क्या होगा, डाबल पिन या टेपर पिन को निकालने के लिए पिन पंच का प्रयोग होता है। पिन पंच का जो लंबाई होता है आपका 100 से 200 mm के बीच होता है, इंपॉर्टेंट है ना। पिन पंच का लंबाई कितना होता है 100 से 200 mm होता है और इसका जो डायमीटर होता है वो 3 से 12 mm का होता है। पिन पंच का लंबाई कितना होता है 100 से 200 mm और इसका जो डायमीटर होता है 3 से 12 mm के बीच होता है। और जो पिन पंच होता है 5 सेटों में पाए जाते हैं। 5 सेट में कौन कौन होता है, 5 सेट में मतलब 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 6 के बाद 8 हो जाता है, 6 के बाद आपका 8 हो जाता है, 3, 4, 5, 6 और 8। तो पिन पंच का लंबाई कितना होता है पता है 100 से 200 mm और इसका जो डायमीटर कितना होता है 3 से 12 mm के बीच है। डबल पिन और टेपर पिन को निकालने के लिए पिन पंच का प्रयोग किया जाता है। देखिए पिन पंच ये लॉन्ग है, शॉर्ट पिन
पिन पंच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच क्या होता है, एक पेन के आकार का होता है। पेन के आकार देखे होंगे, पेन जैसे रहता है, पेन में दो रहता था पहले, उसको दो निकलता था एक बार, है ना। तो पेन का आकार का होता है, यह एक आधुनिक पंच है ना। जस्ट पेन के आकार का होता है, एक तरफ दाबिएगा तो 60 और एक तरफ से दाबिएगा तो 90। तो इसका होता है, इसको क्या होता है, हैमर की आवश्यकता नहीं होता है ऑटोमेटिक पंच में, है ना। इसको हाथ की सहायता से हम क्या करते हैं, 60 और 90 का पंच करने के लिए ऑटोमेटिक पंच है, यह आधुनिक प्रकार का पंच है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटिक पंच का 60 और 90 डिग्री का पॉइंट बनता है। नेक्स्ट है आपका बाल पंच। बाल पंच देखिए क्या है, कंटिन्यू पंच है ना, बाल सेंटर पंच भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका जो बाहरी ढांचा होता है माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। बाहरी ढांचा क्या होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। स्क्राइबर जो होता है आपका हाई कार्बन स्टील का रहता है, इस पर कैप रहता है, ये हेड कप रहता है, इसी पर हैमर से चोट मारते हैं तो इस पर क्या होता है, स्प्रिंग की सहायता से किसी भी गोलाकार रॉड, गोलाकार पाइप, है ना, डायमीटर, गोलाकार बेलनाकार डायमीटर के सेंटर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके जो इसका जो साइज होता है, इसी पर इसका जो साइज लिया जाता है। तो किसी भी गोलाकार राउंड बार को सेंटर निकालने के लिए आपका बैल पंच का प्रयोग, इसकी बाहरी ढांचा माइल्ड स्टील, स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील, और ये आपका इस पर हैमर की सहायता से किसी भी गोलाकार जब का सेंटर निकालने के लिए बैल सेंटर पंच का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेट पंच, है ना। वेट पंच का प्रयोग कहाँ, देखिए वेट पंच यहाँ पर है ना। वेट पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे कोई चीज आपका कपड़ा, कागज, उस पर जब तक से पुश रॉड होता है, इस पुश रॉड को जब तक से दबाते रहते हैं, जैसे आपको कागज में देखे होंगे जब वाइंडिंग किए होंगे तो वहां पर छोटे छोटे गत्ता टाइप में बनता है ना। यहाँ पर देखे होंगे ना, यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से जब गत्ता करते हैं तो वाइंडिंग करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, वेट पंच की सहायता से ही इसको क्या करते हैं, इस पर जब तक से प्रहार करते रहना चाहिए तब तक से ये क्या होता है, कट न जाए। तो इसका प्रयोग पतली शीट, कागज आदि को पंचिंग करने के लिए वेट पंच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको देखिए वेस्ट निकलता है, यहाँ पर वेस्ट निकल जाता है और इसको दबाइएगा तो इसके तरह वहां पर गत्ता टाइप में गोल सुराख बनाकर ये निकल जाता है, वेस्ट चीज निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैलो पंच। हैलो पंच मतलब क्या होता है, खोखला पंच, है ना। हैलो पंच मतलब क्या होता है, खोखला पंच। हैलो पंच ये क्या होता है, इसी के आकार में होता है और ये क्या होता है, खोखला आकार में होता है ना। लंबा होता है, खोखला आकार में होता है। इसका जो आप लंबाई होता है 1.5 mm से 13 mm के बीच में होता है, इसका लंबाई होता है ना। इसका कितना होता है, 1.5 mm से 13 mm के बीच में होता है आपका हैलो पंच का लंबाई होता है। उसके बीच में क्या होता है, सुराख रहता है ना। फिगर कम है, जगह स्पेस कम है, इसलिए उसको फिगर नहीं बनाया ना। और इसमें क्या होता है, चमड़े के सीट, रबड़ के सीट, गत्ता, है ना, पतली सीट आदि पर पंचिंग करने के लिए, ठीक है। पंचिंग करने के लिए आपको हैलो पंच का प्रयोग करते हैं। चमड़े के सीट, रबड़ के सीट, गत्ता, पतली स्टिक, है ना। जब कोई चीज आपका गत्ता होता है वाशर टाइप में, है ना, तो उसको पंचिंग करने के लिए हैलो पंच का प्रयोग है। उसके अंदर क्या नीचे लगा दिया जाता है, छोटा सा लकड़ी का लट्ठा लगा दिया जाता है या फिर नट लगाकर उस पर आप मारते हैं तो क्या होता है, आपका सीट का जो आपका पतली चीज है वो कट जाता है। जैसे गांव में गए होंगे तो आपको जो पट्टा उट्टा होता है ना, उसको छेद करने के लिए भी आपको हैलो पंच का प्रयोग होता है। उसके बीच में क्या होता है, उसके साइज पर ही उसका कटिंग एज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉलिड पंच। सॉलिड पंच ये क्या होता है, ठोस में होता है। इस पंच के द्वारा ये 0.8% फोर्जिंग इस्पात से बनाया जाता है, इसे हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। 0.8% इस्पात से बनाया जाता है। सॉलिड पंच क्या होता है, किसी भी होल को बड़े आकार में फिनिशिंग करने के लिए या उसके साइज को बदलने के लिए सॉलिड पंच का प्रयोग किया जाता है ना। तो वो सॉलिड पंच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है लेटर एंड नंबर पंच। लेटर एंड नंबर पंच क्या होता है, ए से जेड तक होता है और नंबर पंच 0 से 9 तक होता है। उसमें क्या होता है, जैसे कोई आप जॉब बनाते हैं उस पर आप पंचिंग करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, अपना नाम, रोल नंबर आदि को लेटर पंच की तरह है। लेटर पंच का प्रयोग करने से पहले क्या है, उसको हार्ड मेटल पर यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसको सॉफ्ट पर ही लकड़ी पे आप लेकर चेक कर लीजिए कि ये कौन सा लेटर है, 1 है 2 है,
ए है जेड है, तो उस पर उसको नाम करने के लिए, नामकरण करने के लिए, अक्षर संख्या लिखने के लिए लेटर एंड नंबर पंच का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पंच का प्रयोग करने से पहले सावधानियां। ठीक है, प्रिकॉशंस ऑफ यूजिंग एंड द पंच, है ना। पंच का प्रयोग करने से पहले सावधानियां क्या होता है, पंच को बताएं कि पंच को यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका पंच का जो हेड मशरूम हेड हो गया है तो उसको सही से ग्राइंडर से ग्राइंड करके उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, हेमर का जो हेड है उस पर सही से उसको हमिंग करते रहना चाहिए। और पंच से मिनिमम क्या होता है 2.5 mm और अधिकतम कितना पता है 5 mm का दूरी हो जाए, यानी 2.5 से 5 mm के बीच में जो पंचिंग का डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, उतना ही लगाया जाता है। ठीक है, और पंच का बताया है आपका। थैंक यू फॉर वेरी मच। इस तरह से हमारा पंच का जो है टॉपिक एंड हुआ ना। इसमें अगर किसी प्रकार का जो है तो आप दिक्कत पूछ सकते हैं, कमेंट करें। नेक्स्ट है आपका थोड़ा सा 4 ऑब्जेक्टिव ले रहा है, तो इन सब में जो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पंच किसका बना होता है, पंच का पॉइंट और हेड हार्ड पेपर रहता है, नहीं पंच का हार्डनेस कितना होता है, 53 से 64 बताया है। कमेंट करें, लाइक करें, कितना होता है, सेंटर पंच का कितने डायमीटर का होता है। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं जैसे बता दिया आपको। थैंक यू फॉर वेरी मच। लाइक करें, कमेंट करें।